ओम शांति। याद की यात्रा के लिए चाहिए आंतरिक स्वच्छता, और स्वच्छता बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि कोई भी प्रकार का परचिंतन प्रदर्शन ना हो। आज के महावाक्यों में बाबा परचिंतन और स्वचिंतन का यथार्थ अर्थ समझा रहे हैं कि परचिंतन जो होता है वो इंटरेस्टेड होता है, इसलिए 1-2 सेकंड में पूरा नहीं होता है। कहानी की माफिक वन आफ्टर द अदर चलता रहता है। कोई कुछ सुनाता है तो दूसरा ज़रूर उसमें पूछेगा क्या हुआ, ऐसे हुआ, हाँ ऐसे हुआ, कैसे हुआ। बड़ी लंबी कहानी बन जाती है। तो परचिंतन जैसे कि समझो, कहते हैं चना और चुगल जिसके मुंह लग जाए छूटता नहीं है। तो बाबा एक बात स्पष्ट कर रहे हैं कि बाबा को सबका मालूम पड़ता है कौन कितना परचिंतन करता है। कोई कितना भी कहे मैं तो नहीं करता, लेकिन फिर भी परचिंतन ऐसा सब्जेक्ट है जो कई बार खुद को पता भी नहीं चलता। फिर बाबा ने कहा कोई कितना भी छिपाने की कोशिश भी करे, लेकिन बाप दादा सब जानते हैं, देखते हैं कि कितनी बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया। फिर भी बाबा लोक संग्रह अर्थ बताते नहीं हैं, नाम नहीं लेते। बाबा यह निमित्त बने हुए कि आप परचिंतन करते हो, लेकिन परचिंतन में मस्त हो जाते हैं तो मालूम नहीं पड़ता है। तो परचिंतन करने वालों की एक दुर्गति जैसी स्थिति बाबा बता रहे हैं कि परचिंतन करने वाले अपनी गलती दूसरों पर लगा देंगे, कभी गलती स्वीकार नहीं करेंगे। परचिंतन करने वाले बातें बनाने में नंबर 1 होंगे और अपनी गलती दूसरों को ऐसे सिद्ध करेंगे जो सुनने वालों को, यहाँ तक कि बड़ों को भी चुप रहना पड़ेगा, यानी बातों की होशियारी होगी। अब स्वचिंतन किसको कहा जाए, ये तो परचिंतन की दास्तान है। स्वचिंतन कई बार हम समझ लेते हैं कि हमने जो ज्ञान के पॉइंट सुने हैं हम आपस में शेयर करते हैं, तो ये जैसे कि स्वचिंतन है, या ज्ञान की थोड़ी गहराई में चले जाते हैं, ये स्वचिंतन है। नहीं, स्वचिंतन की आज बाबा ने बहुत स्पष्ट डेफिनेशन दी है कि स्वचिंतन है अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये है स्वचिंतन। तो आज चेक करें कि ऐसा वाला स्वचिंतन करते हैं। कहीं परचिंतन की लिस्ट में हम भी तो नहीं हैं। छोटी बात बड़ी करते जाते हैं, दूसरा सुनाता है तो इंटरेस्ट लेते हैं और फिर लगता है हम तो नहीं करते। पराये का कोई भी चिंतन परचिंतन कहलाया जाएगा, किसी भी रूप का हो। फिर अपनी गलती का दोष दूसरे पर तो नहीं लगा देते, सिद्ध तो नहीं करते रहते कि दूसरे के कारण से हुई मेरी गलती, और सिर्फ पॉइंट्स रिपीट करने को तो स्वचिंतन नहीं समझते हैं। आज ठीक से स्वचिंतन करेंगे, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों के बारे में सोचेंगे जो बाबा ने वरदान में भी बताई हैं। सूक्ष्म कमजोरियां संग की, जिसको कभी समझा ही नहीं था। ये अन्न से भी संग होता है, वाणी का भी संग होता है, कर्म का भी संग होता है, अपने व्यर्थ संकल्पों का भी संग होता है। तो इन कमजोरियों को चिंतन करके मिटाने की प्लानिंग करना, ऐसा स्वचिंतन हम आज के दिन में ज़रूर करें। ओम शांति।